आप देख रहे हैं हिंद प्लस में, आपके संग प्रिंस मिश्रा। आज मैं उस व्यक्ति को एक्सपोज करूंगा, आए दिनों वो व्यक्ति कई यूट्यूबर पत्रकारों को और चर्चित चेहरों को एक्सपोज करता था और भद्दी भद्दी गालियां देता था और चड्डी छाप पत्रकार कहता था। उस व्यक्ति का नाम है रविकांत भारती, जिसपे हम आप सबके बीच में बात कर रहे हैं। रविकांत भारती को आज मैं एक्सपोज करने के लिए आया हूं। रविकांत भारती अपने आप को प्रॉपर सिवान का बताता है, पता मुझे भी नहीं है कि प्रॉपर सिवान का है कि नहीं है। अगर प्रॉपर सिवान का होता तो सिवान वासी उसका लगता है कि मुंह अब तक तो काला कर दिए होते। उसका जैसा बोल है ना, उसके वजह से वो कई जगह पिटाएगा और पिटाया भी है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में रामनवमी के अवसर पे जो राम जी का शोभा यात्रा पूरे देश में निकाला गया था राम भक्तों के द्वारा, उसमें कई राज्यों में दो समुदाय के बीच में झड़प हुआ था। आप सब इस बात से जानकार हैं। ये सिवान के होते हुए भी और सिवान में रहकर भी सिवान में जो राम जी का शोभा यात्रा निकाला गया था उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही उस शोभा यात्रा में ही देखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का मिसाल दिया जा रहा था। सिवान जिला में जो कथाकथित शहाबुद्दीन और अजय सिंह के नाम से जाना जाता था, उसी शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब के द्वारा ये राम भक्तों का स्वागत के लिए और उनके समर्थन में मुसलमानों के द्वारा इतना भाईचारे का मिसाल दिया गया। इसकी चर्चा पूरे प्रदेश और देश में है कि सिवान जैसे इलाका में इतना बढ़िया व्यवस्था हुआ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन रवि भारती सिवान का रिपोर्टिंग नहीं किया और पहुंच कहां गया? कलकत्ता पहुंच गया, हावड़ा में, जहां पे दो समुदाय के हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रामनवमी पे झड़प हुआ है उस बीच रिपोर्टिंग करने। उस रिपोर्टिंग में इसने इतनी निर्लजता की हदें पार कर दी है कि ये खास समुदाय को ये टारगेट करने लगा है। ये भगवा वस्त्र पहनकर भगवा को कलंकित करने का काम करता है रविकांत भारती, जिसका नाम है। रविकांत भारती इतना नीच किस्म का आदमी है कि अगर इसकी जांच किया जाए तो मुझे लगता है और लगभग कई लोगों को लगता है कि ये किसी खास व्यक्ति और खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इसको फंडिंग होता है और पैसा मिलता है, इसीलिए ऐसा ये कार्य करता है। अपने आप को एक अच्छा न्यूज रिपोर्टर के संपादक कहता है, जबकि उस न्यूज रिपोर्टर का इतना ही बढ़िया संपादक है तो उस न्यूज से ये हट क्यों गया? दोस्तों, अगर ये इतना ही बढ़िया था तो इतना निर्लजता के साथ कोई न्यूज रिपोर्टर और न्यूज संपादक इस भाषा में बात नहीं करेगा जिस भाषा में रविकांत भारती बात करता है और अपने बिना तथ्यों का किसी के ऊपर आरोप लगाता है और गाली गलौज करता है। मुस्लिम बहुलक क्षेत्र में पहुंचकर इसने हिंदुओं को गलत ठहराने का एक ठेका ले रखा है, जबकि ये जांच एजेंसियां जांच कर रही है इस पे। इसको तो कोई इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहिए अगर इसने सिवान के शोभा यात्रा पर कोई वीडियो नहीं बनाया और कुछ नहीं कहा तो। ये इतना निर्लजता का हद मित्रों पार कर गया है कि वहां पे जाके मुस्लिमों के बीच में ये दिखाने का कोशिश करा कि हिंदू गलत था, हिंदू पिस्टल लेके घूम रहे थे, तो हिंदू जहां पे मतलब मुसलमानों का कोई पहचान वाली गाड़ी थी, जैसे हम लोग हिंदू जैसे लिखते हैं स्वास्तिक बनाते हैं, जय श्री राम या फिर जय हनुमान लिखते हैं, वैसे मुसलमान अपने किसी खास वर्ड के नाम से अपने गाड़ियों पर लिखे तो उस गाड़ियों को जला दिया गया और फूंक दिया गया। ये एक और दोनों समुदाय के बीच में सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है और जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। वो कर रहा है तो रविकांत भारती कर रहा है। इस चीज को भली बात दोनों समुदाय के लोग, कुछ ना समझ लोग नहीं समझ पाए हैं, और जो समझ गए उसको तो भरपूर डोज देते हैं। वो सिवान में रहते हुए अगर सिवान का वीडियो नहीं बनाया तो उसने क्यों हावड़ा गया? सौहार्द बिगाड़ने के लिए गया। सौहार्द बिगाड़ने के लिए गया क्योंकि इसको खास व्यक्ति से और खास समुदाय को टारगेट करने के लिए, खास व्यक्ति के लिए इसको पैसे खिलाया जाता है। इसीलिए ये ऐसा वीडियो बनाता है और पूरे देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। तत्काल राज्य सरकार के द्वारा इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इसको सलाखों में डाल देना चाहिए, ताकि ये भारत देश एक भाईचारे का मिसाल कहे जाने वाला सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पे ये सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है। जो गलत है, जो गलत पाया जाएगा उस पर प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। ये इस चीज को
अनदेखा करते हुए दो समुदायों के बीच में झड़प कराने पर फिर से तुला है। हबड़ा पहुंच गया है। जिस दिन मुझे अगर मिल गया ना ये सिवान में, मैं भी सिवान का रहने वाला हूं, उस दिन इसको मैं एक्सपोज कर दूंगा बैठा करके। इसका बस एक ही मकसद है, खास व्यक्ति के संग और खास समुदाय को टारगेट करके विवाद खड़ा करना और अपने चेहरे को लाइटली बनाए रखना। तो आप इस सब चीजों को देखिए और समझिए, और अगर इस वीडियो में मैं अगर कुछ गलत कहा हूं तो कमेंट करके बताइए। मैं आपका संग प्रिंस मिश्रा, देखते रहिए हिंद न्यूज। अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें रविकांत भारती के ऊपर जो हमारे द्वारा कहा गया है अगर गलत है तो आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय।